नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। हमेशा की तरह आप जानते हो जैसे हमारा 11वीं एक्सरसाइज चल रही, पार्ट 5 हमने कर लिया था, आज हम लेंगे पार्ट 6। ठीक है, तो स्वागत है आप सभी का। तो अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलो, नवा सवाल हमें करना था, 8 तक हमने कर लिया था पार्ट 5 में। अब बच्चों यहाँ पर अब हम समझेंगे कि जो टी का जो हम वो करते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड जो यहाँ लगाते हैं, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, वो कितनी यूज़फुल है हमारे लिए। सवाल बहुत सरल हो जाता है उससे। जैसे हमें दिया हुआ एक साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो देखो आप धीरे धीरे समझने लग जाओगे, कोशिश करना आएगा सवाल समझ में। सोल्व लिख देते हैं, ठीक है। इसको अगर डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो आई के बराबर मान लेते हैं, आगे डिफ्रेंशिएशन का साइन लगाएंगे, साइन एक्स स्क्वायर लिख दिया, पीछे लिख देंगे डी एक्स, ठीक है। अब बच्चों यहाँ देखना आप लोग, अब हमें जो भी हमेशा याद रखना, साइन कोस किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ पीछे अगर x की जगह कुछ भी है तो आप उसे सीधा t मान लो, है ना। तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इसे हम t मानेंगे, तो लेट t इक्वल टू क्या मान लिया हमने, एक्स स्क्वायर। अब इसका कराएंगे डिफ्रेंशिएट, याद रखना क्या कराएंगे, डिफ्रेंशिएट अवकलन, तो x के रिस्पेक्ट में, तो ये इधर तो हो जाएगा dt अपॉन डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का क्या हो जाता है, 2x हो जाता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ फॉर्मूले में देखना है साइन के अलावा और क्या है, तो एक तो x है और एक dx है। तो मैं क्या करूँ, dx को उधर ले जाऊँ, तो dt बराबर ये तो हो जाएगा x dx, है ना, और इस 2 को बट्टे में ले आऊँ तो हो जाएगा dt अपॉन 2। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि अब हम क्या कर सकते हैं, x और dx की जगह dt अपॉन 2 पुट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि भाई एक्स स्क्वायर की जगह मैं t पुट करूंगा तो फंक्शन किसका हो जाएगा, ये t का फंक्शन हो जाएगा। तो डिफरेंशिएट भी हमें किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, t के रिस्पेक्ट में, और उसे करने के लिए dx की जगह क्या आना चाहिए, dt आना चाहिए। तो देखो dt भी रिप्लेस हो जाएगा। हम कुछ सवाल करेंगे, आपकी आदत हो जाएगी, ठीक है। i बराबर ये हो जाएगा, देखना साइन और एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे हम यहाँ पर, t, ठीक है। अब ये x और dx की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, dt अपॉन 2 रख सकता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो देखो 2 कोफिशिएंट है, बाहर निकाल देंगे, तो i बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, ये 1/2 है, ठीक है, एक के बट्टे में, अंदर क्या बच जाएगा अपने पास, साइन t dt, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला होता ही है, इधर मैं लिखते जाता हूँ फॉर्मूला, फिर से बार बार लिखने से फॉर्मूले याद रह जाते हैं। साइन एक्स डी एक्स हो तो क्या हो जाता है, माइनस का कोस एक्स, और साथ में एक डिफरेंशिएट कोफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ टी है इसलिए क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा माइनस का कोस टी और प्लस सी एक कोफिशिएंट। अब देखो माइनस बाहर आ जाएगा, अभी ये आंसर नहीं, आंसर कब आएगा, जब हम टी की वैल्यू फिर से पुट कर देंगे। तो टी बराबर क्या रख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा कोस एक्स स्क्वायर प्लस सी। साइड में लिख देना, पुटिंग टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। यह आपका आंसर आ चुका है ना। चलो अगला सवाल करेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है बच्चों। अगला सवाल लिख दिया मैंने, e की पावर x कोस e की पावर x, तो फिर से वही हम इसे i के इक्वल कर लेते हैं, डिफरेंस इसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रल साइन लगा दिया, ex कोस ex और पीछे लग जाएगा dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में ही होना, ठीक है। अब क्या करेंगे, t कंसीडर करना है, तो हमने बोला है जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अगर x या कुछ भी आ जाए उसे आप t मान लो, मतलब e की पावर x को हम t मानेंगे। तो लेट t बराबर यहाँ हो जाएगा e की पावर x, डिफ्रेंशिएट करा देते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो dt अपॉन हो जाएगा dx बराबर e की पावर x का अवकलन भी e की पावर x होता है, समाकलन भी e की पावर x होता है, ठीक है ना। dt का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x और dx, मतलब हम ex और dx की जगह सिंगल क्या पुट कर सकते हैं, dt पुट कर सकते हैं। तो देखो इक्वेशन में cos ex, तो cos ex बराबर क्या मान लिया हमने, t, तो आ जाएगा t, और ex और dx की जगह क्या रख देंगे, केवल dt सिंगल। इसको बहुत आसान हो गया, cos t का क्या होता है, तो इधर लिख लेते हैं हम कि भाई अगर समाकलन cos x dx हो तो क्या हो जाता है, प्लस का ही साइन x हो जाता है और प्लस c, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा साइन t प्लस c, t की जगह फिर से रिप्लेस कर देते हैं वैल्यू, क्या रख देंगे, e की पावर x, तो अपना आंसर आ गया साइन e की पावर x प्लस c, इसका आंसर है। चलो अगला सवाल में
यही लिख लेता हूँ, करा देता हूँ जल्दी से। छोटे छोटे सवाल ही। 11वां ई की एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब। क्या है 11वां? एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स की पावर एक्स क्यूब, मतलब ई की पावर एक्स क्यूब है। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो वही आई के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं। सोल्व उधर लिखा हुआ ही है, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब। अब बच्चों जो अजीब चीज़ लगे उसे आप टी मान लो। अब ये देखो ई की पावर एक्स क्यूब है, ये अजीब लग रहा है एक्स क्यूब, इसे हम टी मान लेते हैं। तो लेट टी इक्वल टू क्या कंसीडर कर लिया हमने? एक्स क्यूब। इसको जब डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो डी टी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा? तो अवकलन क्या होगा इसका? 3x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर मिल गया हमें, तो हम क्या करेंगे? 3 को तो इधर ले आएंगे अटे में, तो डी टी अपॉन 3 हो जाएगा। डी एक्स को उधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका मतलब हम एक्स स्क्वायर और डी एक्स की क्या पुट कर सकते हैं? डी टी अपॉन 3। ठीक है, तो आई बराबर अब क्या हो जाएगा? तो आई बराबर हो जाएगा, देखना ई की पावर एक्स क्यूब को क्या मान लिया हमने यहाँ पर? एक्स क्यूब को टी मान लिया, इसलिए ई की पावर टी हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह सम्मिलित रूप से हम क्या लिख सकते हैं? डी टी। और ये 1/3 जो इसे हमने कोफिशिएंट है इसलिए बाहर लिख लिया। ठीक है, तो 1/3 ई की पावर एक्स का हम जानते हैं ई की पावर एक्स ही होता है, मतलब इसका समाकलन ई की पावर टी ही होगा और प्लस सी आ जाएगा। ई की पावर टी की वैल्यू पुट कर देते हैं फिर से, क्या है? एक्स क्यूब, तो यह हो जाएगा 1/3 ई की पावर एक्स की पावर क्यूब। ठीक है, और प्लस सी, ये इसका आंसर आ चुका। ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगले सवाल करेंगे। ठीक है बच्चों, मैंने 2 सवाल लिख दिए, कर लेंगे। देखो वही टी को रिप्लेस करना सीखना है अपने को, सीधी बात इन सवालों से, है ना, आगे काम में आएगी ये चीज़। तो देखो यहाँ पर हमने बात की थी, पहले तो इसे डिफ्रेंशिएट कराने वाले फॉर्म में लिख लेते हैं। समाकलन का साइन लगा दिया, एक्स की पावर n-1 और साइन एक्स की पावर n। हमने बात की थी कि अगर साइन के साथ एंगल जो है वो एक्स ना होकर कुछ भी हो, उसे आप टी मान लो। ठीक है, तो लेट कंसीडर कर लेते हैं टी बराबर क्या मान लेंगे? एक्स की पावर n, है ना। इसका डिफ्रेंशिएट कराएंगे डी टी अपॉन डी एक्स, तो n की अगर पावर हो तो हम क्या कर देते हैं? एक n आगे लिख लेते हैं और x की पावर में से एक घटा देते हैं, ये इसका अवकलन हो गया। ठीक है, dt का अगर मान निकालें हम तो n को इधर ले आओ बट्टे में, dx को उधर ले जाओ तो हो जाएगा xn-1 और dx। इसका मतलब हम इस x की पावर n-1 और dx की जगह क्या रख सकते हैं? dt अपॉन n। ठीक है, तो अब हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? तो पूरा t में कन्वर्ट हो जाएगा साइन, और x की पावर n को क्या कंसीडर कर लिया हमने? t। ठीक है, और x की पावर n-1 और dx की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? dt अपॉन n। तो ये जो n है ये कोफिशिएंट है, इसलिए बाहर लगा देंगे 1/n। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला वो लिखा ही रहा है कि साइन एक्स का माइनस कोस एक्स हो जाता है, तो आई बराबर आ जाएगा माइनस का 1/n और ये हो जाएगा कोस टी और बस प्लस सी आ जाएगा। टी की वैल्यू रिप्लेस कर दो तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1/n कोस टी की वैल्यू क्या मानी हुई है हमने? एक्स की पावर n, तो आ जाएगा x⁻n प्लस सी। ये इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, अगला सवाल करेंगे हम। ये दिया हुआ है इस तरीके से सवाल, ई की पावर log x अपॉन x। सबसे पहले इसे इंटीग्रेशन के फॉर्म में ले आते हैं। ई की पावर log x, 1/x को अलग लिख देता हूँ, dx लिख देता हूँ, कोई दिक्कत। 1/x को हमने गुणा में अलग लिख दिया। ठीक है, अब जो भी ई की पावर में अलग दिख रहा है x के अलावा उसे t मान लो, सिंपल सी बात है। लेट t इक्वल टू हमने मान लिया log x, ये ई की बेस वाला log x है। ठीक है, तो हो जाएगा dt अपॉन dx। log x का क्या हो जाता है अवकलन? 1/x। dt का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/x dx। तो देखो ये 1/x dx या क्या रख सकते हैं हम? dt। तो अब हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? i बराबर e की पावर log x। log x को क्या मान लिया हमने? t मान लिया, तो e की पावर t हो जाएगा और इन दोनों की जगह आ जाएगा dt। ये हमारा फंक्शन हो चुका है। ठीक है भाई, एक बार में अगर कोई सा सवाल समझ में ना आए तो पीछे करो वीडियो, फिर देख लो, आएगा सेकंड टाइम में 110% शर्त के साथ बोल रहा हूँ। ई की पावर टी का समाकलन, अवकलन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन सब सेम ही होता है, ई की पावर टी ही होगा और साथ में आ जाएगा डिफरेंशिएट कोफिशिएंट सी। रिप्लेस कर दो वापस टी को किससे? टी बराबर है log x, तो ई की पावर log x हो जाएगा। वैसे log x से ई कैंसिल हो जाता है, पर आंसर इसी फॉर्म में दिया हुआ है आपको, तो आपको भी इसी फॉर्म में लिखना है ना। यहाँ भी हम इसे कैंसिल कर सकते थे, तो नॉर्मल हो जाता है x अपॉन x, x से x कैंसिल हो जाता है 1 और इसका अवकलन आ जाता, समाकलन आ जाता है x। चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ज़्यादा मत सोचो,
धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएंगे। ठीक है बच्चों, अगले 2 सवाल लिख दिए मैंने। ये दिया हो e की पावर tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले इसे हम फॉर्म में लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन के फॉर्म में, e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, यहाँ पर देखना जो e की पावर में अलग दिख रहा है उसे हम मान लेते हैं t, तो लेट t इक्वल टू हमने मान लिया tan इनवर्स x। ठीक है, तो dt इसका डिफ्रेंशिएट करा देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो dt अपॉन dx। tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन अवकलन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये dt का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो देखो अब हमारा फंक्शन जो है i बराबर, यहाँ देखना इंटीग्रेशन e की पावर tan इनवर्स को हमने क्या मान लिया है t, तो e की पावर t हो जाएगा, और ये जो बटे में वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही, मतलब इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, e की पावर tan इनवर्स x को अलग लिख दिया, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को गुणा में अलग लिख दिया, और dx को अलग लिख दिया, लिख सकते हैं। तो ये इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं dt, देखो ये है ना, तो इस पूरे की जगह आ गया dt। e की पावर x का e की पावर x ही हो जाएगा, मतलब e की पावर t ही होगा, प्लस c कोफिशिएंट आ जाएगा, t को फिर से रिप्लेस कर दो, क्या है tan इनवर्स x। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा e की पावर tan इनवर्स x प्लस c, यह आपका आंसर है इसका। ठीक है ना। चलो अगला सवाल मैंने यही लिखा हुआ 15th वाला, है ना, क्या बोल रहा है हमसे कि साइन इनवर्स tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करो। बहुत आसान है, हमने बात की थी साइन के बगल में जो भी थीटा के साथ अगर x के अलावा कुछ भी आ रहा है उसे आप t कंसीडर कर लो। ठीक है, तो लेट सबसे पहले तो इसे उस फॉर्म में लिख लेते हैं, i बराबर, इसे भी थोड़ा सा हम जोड़ तोड़ के लिख लेते हैं, साइन tan इनवर्स x को अलग लिख लेता हूँ, इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अलग लिख दिया, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, और dx तो लिखाई गई क्योंकि इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं इसका, है ना, समाकलन कर रहे हैं इंटीग्रेशन। तो लेट कंसीडर कर लेते हैं t बराबर, ये इसको करेंगे tan इनवर्स x को पिछले सवाल की तरह ही, तो dt अपॉन dx क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dt का मान निकालेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर आकर हो जाएगा ये dx, इसका मतलब हम 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इसकी जगह रख सकते हैं dt। तो i बराबर क्या फंक्शन बन गया हमारा, ये बन गया देखो साइन, और tan इनवर्स x को क्या मान लिया हमने t, साइन t, और इस पूरे की जगह क्या रख सकते हैं, तो देखो dt। ठीक है, साइन x का क्या हो जाता है माइनस कोस x, तो i बराबर आ जाएगा माइनस का, यहाँ वहाँ x है इसलिए x, यहाँ t है तो t, माइनस का कोस t प्लस c। ठीक है, t की वैल्यू रिप्लेस हमें करनी है, क्या माना है हमने tan इनवर्स x, तो क्या आ जाएगा माइनस का कोस tan इनवर्स और x और प्लस c, ये इसका आंसर आ चुका। ठीक है, ये कट गया 1 है ना, 1 है माइनस का, ठीक, माइनस का 1 है। ठीक, ये आंसर आ गया। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगले सवाल करते हैं कुछ। ठीक है बच्चों, अगला सवाल हमने लिख दिया है यहाँ पर, देखो 16 वाला है कोस लॉग एक्स अपॉन एक्स। तो हमने बात की थी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ थीटा की जगह अगर एक्स या कुछ भी तो उसे आप टी कंसीडर कर लो। तो सबसे पहले इस इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं कोस लॉग एक्स, ये 1/x को मैं अलग से लिख रहा हूँ 1/x, और साथ में लिख देंगे dx। ठीक है, अब यहाँ पर देखना लेट कंसीडर कर लिया हमने, t बराबर क्या मान लिया log x। ठीक है, तो dt अपॉन dx मतलब इसका डिफ्रेंशिएट करा रहे हैं तो क्या हो जाएगा log x का हो जाता है 1 अपॉन एक्स, dt की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी 1 अपॉन एक्स और dx इधर आ गया। तो देखो 1 अपॉन एक्स dx या हम क्या लिख सकते हैं dt। ठीक है, तो i बराबर क्या हो जाएगा कोस log x को हमने t कंसीडर कर लिया है तो t, और इस पूरे की जगह ये देखो यहाँ से dt, ये देखो। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करा देते हैं तो cos x का sin x हो जाता है, तो ये हो जाएगा अपना cos t का sin t, प्लस में आ जाएगा c, t की वैल्यू रिप्लेस कर दो तो i बराबर हो जाएगा sin t की जगह क्या log x माना हुआ है हमने, ये देखो ये वाली वैल्यू। ठीक है, और प्लस c, यही अपना आंसर है। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट, मतलब अभी रुको हम वो वाला सवाल और कर लेते हैं। 17वां वाला सवाल हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 6। यहाँ से आपको एक नया फॉर्मूला मिलेगा,
किसका, इंटीग्रेशन का। ठीक है, देखो बहुत बढ़िया सा सवाल है। अब इस तरह के सवालों में हमें क्या ध्यान रखना बच्चों, सोल्व लिख देता हूँ अलग से ही। सबसे पहले तो इसे इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखो, तो लिख सकते हैं हम आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स इसकी पावर 6 और डी एक्स। तो अब हमें यहाँ ऐसी वैल्यू t कंसीडर करनी है कि dx के साथ में एक्स स्क्वायर भी आ जाए। तो एक्स स्क्वायर कब आता है, डिफ्रेंशिएट करने पर कब आता है ना। तो एक्स क्यूब का मतलब मैं एक्स क्यूब का अगर डिफ्रेंशिएट करूं तो क्या हो जाता है 3x स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर हमें मिल सकता है कब, जब मैं एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन करूं। तो मतलब हमें t बराबर क्या मानना चाहिए, एक्स क्यूब मानना चाहिए। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम जमा कर लिख सकते हैं कैसे, ये हो जाएगा 1/1 प्लस इसे x की पावर 6 को ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स क्यूब की पावर स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो 2 दूना 6 वापस हो जाए। इस एक्स स्क्वायर को हम अलग से लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर डी एक्स के साथ में। ठीक है, अब हम कंसीडर कर लेते हैं लेट t बराबर हमने मान लिया यहाँ पर एक्स क्यूब। ठीक है, तो डी टी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 3 को इधर ले आओ बटे में और dx को उधर ले जाओ तो एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा। अब देखो बच्चों, अब हम एक्स स्क्वायर डी एक्स की क्या लगा आ सकता है, डी टी अपॉन 3 आ जाएगा। 3 कोफिशिएंट है, कोई मतलब ही नहीं, बाहर पटक देंगे बेचारे को हम, है ना। तो देखो हमारे इस बार इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो आई बराबर हो जाएगा, ये वाली इक्वेशन देखना आप, आई बराबर 1/1 प्लस यहाँ देखना एक्स क्यूब बराबर क्या मान लिया हमने t, तो ये हो जाएगा t और इस पर है स्क्वायर इसलिए आ जाएगा t का स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर डी एक्स या क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ लिख सकते हैं डी टी और ये लिख सकते हैं बटे में 3। तो ये जो 1/3 कोफिशिएंट है इसलिए हम आगे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे लिख दिया हमने। अब देखो, अब ये एक नया फॉर्मूला आपके सामने आया है ना। आपने अवकलन में देखा होगा टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या हो जाता था, डी टी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का हो जाता था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी हमने फॉर्मूले यूज भी किए। ठीक है, तो इसी तरह 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। मतलब एक नया फॉर्मूला हमें मिला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है और डी एक्स है, तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। बोला था ना, जस्ट अपोजिट है डिफ्रेंशिएशन का। ये देखो, ये अवकलन का फॉर्मूला ये है, तो डिफ्रेंशिएशन में ये वापस ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमें एक नया फॉर्मूला मिला इस बार, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाता है, टेन इनवर्स एक्स। तो देखो यहाँ वही फॉर्मूला लगेगा, t है तो टेन इनवर्स t हो जाएगा। तो i बराबर क्या आ गया अपने पास 1/3, तो कोफिशिएंट चल ही रहा है, ये पूरा जो है ये फॉर्मूला हो जाएगा टेन इनवर्स t का और साथ में आ जाएगा कोफिशिएंट c। ठीक है, वैल्यू हमें t की रिप्लेस करनी है, तो t बराबर क्या माना हुआ हमने एक्स क्यूब, तो अपना आंसर आ चुका i बराबर 1/3 टेन इनवर्स t की जगह एक्स क्यूब प्लस c, यह आपका आंसर है। ठीक, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे के सवाल करते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने अगला सवाल लिख दिया है। अच्छा सवाल है, पिछले जैसा ही। यहाँ पर भी हमें एक नया फॉर्मूला देखने को मिलेगा इंटीग्रेशन का, समाकलन का। तो सबसे पहले हम इसे उसी फॉर्म में लिख लेते हैं समाकलन के। थोड़ा सा मैं इसे जमा कर लिखता हूँ, इसे कर देता हूँ 1/√1 माइनस, इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ x की पावर 6 की पावर 2। ठीक है, बिल्कुल सही समझ रहे हो आप, जिसने दिमाग लगा लिया dx। इस बार हमें क्या करना है कि ऐसा नंबर कंसीडर करना है कि जिसका डिफरेंशिएशन x की पावर 5 आ जाए। तो सीधी सी बात है, जैसे एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, एक्स क्यूब का, उसी तरह x की पावर 6 से हमें क्या मिल सकता है, 6 x की पावर 5। मतलब हम जो x की पावर जो 6 लिखी है मैं इसे t मानने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो लेट कंसीडर कर लेते हैं कि भाई t इक्वल टू हमने मान लिया x की पावर 6, तो डी टी अपॉन डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 6 आगे आ गया और ये हो जाएगा x की पावर 5। हम dx को उधर लाएंगे, 6 को इसके बटे में ले आते हैं, तो डी टी अपॉन 6 हो जाएगा, dx उधर गया तो x की पावर 5 dx। अब देखो इस x की पावर 5 dx की जगह मैं डी टी अपॉन 6 रिप्लेस कर सकता हूँ। अब हमारा फंक्शन क्या बन गया इंटीग्रेशन का, तो इंटीग्रेशन 1/1 माइनस x की पावर 6 को हमने क्या कंसीडर किया t, तो इसकी जगह t और इसका स्क्वायर है तो t का स्क्वायर आ जाएगा और इस पूरे की जगह क्या लिखा जाएगा dt अपॉन 6,
तो जो 1/6 है कोफिशिएंट है, इसलिए मैंने आगे लिख दिया। ये 1 के अपोन में ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक और नया फॉर्मूला मिलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा था d/dx साइन इनवर्स x, बिल्कुल सही पकड़ रहे हो, है ना। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन अवकलन होता था 1/√1 - x²। अब जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। अब क्या होगा कि 1/√1 - x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, समाकलन क्या हो जाएगा, तो वो होगा साइन इनवर्स x प्लस c। ठीक है, बस बहुत बढ़िया सा एक हमें नया फॉर्मूला मिल गया यहाँ पर। ठीक है, तो एक इसका फॉर्मूला हो जाता है पूरा साइन इनवर्स x का, वहाँ x है इसलिए x, यहाँ t है इसलिए t। ठीक है, तो देखो i बराबर आ जाएगा 1/6, तो कोफिशिएंट है ही सही, इस पूरे की जगह आ जाएगा साइन इनवर्स t प्लस c। t को क्या कंसीडर किया हमने, तो साइन इनवर्स t बराबर क्या लेकर चले थे हम, x की पावर 6, तो आ जाएगा x की पावर 6 प्लस 6। ये इसका क्या आ चुका है, आंसर, है ना बच्चों। मज़ेदार चीज़ है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। अभी तो जब हम बड़ी बड़ी इक्वेशंस का इंटीग्रेशन करेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला। इधर हमें एक और सवाल लिख लिया था मैंने 19th वाला, साइन √x/√x। ठीक है, तो देखो बहुत सरल सॉल्यूशन है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि √x को t मान लेना है। तो सबसे पहले इसे उस फॉर्म में लिख लेते हैं इंटीग्रेशन के। तो मैं थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के लिखूंगा इसे, साइन √x इंटू 1/√x dx अलग लिख दूंगा। ये dx इस साइन के साथ आता ही आता है, ये मत समझना सर इक्वेशन में तो था ही नहीं, कहाँ से ला कर रख दिया, है ना। जब भी इंटीग्रेशन करेंगे हम, समाकलन करेंगे, तो आगे डंडा आएगा, पीछे जिसके रेस्पेक्ट में हमें करना है उसके साथ d लिखना है। अभी हमें x के रिस्पेक्ट में करना है इसलिए dx लिखा है। ठीक, तो लेट क्या भाई t बराबर हमने कर लिया √x। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करा देते हैं अवकलन x के रिस्पेक्ट में। √x का आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए क्या हो जाता है, 1/2√x। अब मज़ा देखना, तो dt, इस 2 को मैं इधर ले आता हूँ तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, dx चला जाएगा उधर, तो 1/√x और ये हो जाएगा dx। अब देखो ये 1/√x और dx की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 2dt, और ये तो करना ही। तो देखो i बराबर क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन बन जाएगा साइन √x की जगह हमने क्या मान लिया है, t, तो यहाँ जाएगा t, और इस पूरे की जगह आ जाएगा 2dt, तो dt तो यहाँ लिखा, 2 कोफिशिएंट था इसलिए बाहर लिख दिया। अब साइन t का क्या हो जाएगा, माइनस कोस t हो जाएगा, लिखा हुआ फॉर्मूला। तो i बराबर हो जाएगा माइनस का 2 कोस t प्लस c, ये माइनस इसका जो निकला है फॉर्मूले से वो लिखा है मैंने। फिर रिप्लेस कर देते हैं t की वैल्यू, तो -2 कोस। आपको जो एग्जाम या फिर कॉपी में सोल्व करो तो साइड में लिखना है हमें कि भाई पुटिंग, है ना, पुटिंग t = √x, पुट कर दो तो √x प्लस c, यह आ चुका आपका आंसर। c नहीं भूलना है भाई साथ में, है ना। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगला सवाल करेंगे। ठीक है बच्चों, 2 सेम सवाल ही हैं पर मैं करवा देता हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें दिया हुआ है 20 वाला cos x/1 प्लस sin² x। ये सोल्व है, मिट किया भाई, इसे मत मिटने दो, यही अपनी जान है, प्राण है, इससे वजह से ही गणित सोल्व हो पाता है। ये नहीं होता तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकलता। ठीक, तो देखो यहाँ पर i बराबर हो जाएगा क्या, अपना इंटीग्रेशन, इसे थोड़ा सा जमा कर लिखेंगे कैसे, 1/1 प्लस sin² x को एक तरफ लिख दिया, ठीक है, और इस cos x को एक तरफ लिख दिया और साथ में लिख दिया dx। ठीक है, इस dx के बिना भाई इंटीग्रेशन नहीं होगा, भूलना मत। ठीक है, एक तो ये डंडा और एक ये dx, ये डिज़ाइन और ये dx। ठीक है, लेट कंसीडर कर लेते हैं। बच्चे सोचते होंगे सर इतने सारे सवाल कर दिए फिर भी आप इन चीज़ों पर जोड़, भाई फंडामेंटल चीज़ें, है ना, ये देखने में बहुत ईजी लगती है पर अपन भूल जाते हैं ना, तो इनका मतलब ये आत्मा निकल जाती है सवाल। ठीक, सवाल की आत्मा को नहीं जाने देना, है ना। फंडामेंटल को हमेशा साथ में रखो, उन्हें कोशिश करो इन डेप्थ समझने की, वैसे समझने की कोशिश करो जैसे इसको बनाते टाइम इसके साइंटिस्ट ने या इसके मैथमेटिशियन ने समझा होगा, तो गणित का मतलब निकलता। ठीक है, तो देखो बहुत गहरी बात कह दी मैंने। लेट देखो यहाँ क्या कंसीडर करना है हमें, तो इस साइन एक्स को ही मैं पूरा कंसीडर कर लेता हूँ टी। ठीक है, क्या कर लिया हमने, टी बराबर साइन एक्स, है ना।
तो देखो इसका हम डिफ्रेंशिएट कराएंगे dt अपॉन dx, तो sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है cos x अवकलन, ठीक है। तो dt का मान क्या आ जाएगा cos x dx। देखो इसलिए मैंने t बराबर sin x माना था, क्योंकि अब cos x dx की जगह हम क्या रख सकते हैं, dt रख सकते हैं। वैल्यू पुट कर देते हैं तो i बराबर हो जाएगा 1/1 प्लस साइन एक्स की जगह तो टी पुट हो जाएगा, और साइन का स्क्वायर था इसलिए टी का स्क्वायर आ जाएगा, और इस पूरे की जगह क्या पुट हो जाएगा तो डी टी। देखो फॉर्मूला बन गया हमारा कौन सा, टेन इनवर्स वाला, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाता है टेन इनवर्स एक्स, तो वही फॉर्मूला हमारा यहाँ बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा टेन इनवर्स टी। वहाँ एक्स था इसलिए एक्स आ रहा था, यहाँ टी इसलिए टी आएगा, और साथ में एक डिफरेंशिएट कोएफिशिएंट सी, ठीक है। टी की वैल्यू हम रिप्लेस कर देते हैं तो आई बराबर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स टी की जगह क्या है साइन एक्स, तो यह आ जाएगा साइन एक्स प्लस सी। यह आपका आंसर आ चुका है, ठीक है ना। चलो एक और सवाल सेम यही लिखा हुआ आप लोग कर सकते थे, फिर मैंने सोचा करवा ही देता हूँ सॉल्व। तो देखो यहाँ पर वही सेम चीज़ करेंगे, आई बराबर 1/1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स को अलग लिख दिया, साइन एक्स और डी एक्स कर दिया, ठीक है ना। तो लेट कंसीडर कर लेते हैं हम टी बराबर कोस एक्स, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएट कराएंगे डी टी अपॉन डी एक्स, कोस एक्स का हो जाता है माइनस का साइन एक्स, ठीक है। डी एक्स को उधर ले जाओ, माइनस का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दो, तो ये तो हो जाएगा माइनस का डी टी, ये माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। मतलब हम साइन एक्स डी एक्स या क्या पुट कर सकते हैं माइनस का डी टी। तो देखो फंक्शन क्या हो जाएगा, आई बराबर माइनस जो इसका आएगा वो मैंने पहले ही आगे लिख दिया है, 1/1 प्लस कोस एक्स की टी पुट करूँगा तो टी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोस पर भी स्क्वायर है, ठीक है। और ये साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी आएगा, तो उसका माइनस मैंने ऑलरेडी बाहर लिख दिया। वही फॉर्मूला बन गया टेन इनवर्स एक्स का। आपको फॉर्मूले साइड में लिखने हैं, मैं यहाँ इसलिए लिख देता हूँ क्योंकि एक तो फॉर्मूले दिखेंगे ध्यान रहेंगे, और बार बार हमें लिखना ना पड़े, तो थोड़ा टाइम बच जाएगा वीडियो में, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस का टेन इनवर्स टी, ये माइनस पहले का ही है, प्लस सी। टी की वैल्यू रिप्लेस कर दो, टी बराबर इस बार क्या माना हुआ है हमने कोस एक्स, तो हो जाएगा आई बराबर माइनस का टेन इनवर्स, अंदर बचेगा कोस एक्स टी की जगह और प्लस सी। ये आपका आ चुका है आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ, फिर जादू से सारा कुछ मिटा दूंगा मैं। आप ठीक से स्क्रीनशॉट ले लो, उजाला आ रहा था वहाँ, है ना, बीच में। ठीक है बच्चों, मैंने अगला सवाल लिख दिया है, ठीक है। चलिए सोल्व करते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, साइन ए प्लस बी लॉग एक्स अपॉन एक्स दिया हुआ है। तो हमने बात की थी कि साइन कोस टेन के इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक्स या कुछ भी इन्हें अब मतलब कुछ भी दिया हो तो उसे आप टी कंसीडर कर लो। तो सबसे पहले तो इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे इसे, तो साइन ए प्लस बी लॉग एक्स, इस 1/x को मैं अलग से लिख देता हूँ और साथ में लिख देता हूँ dx, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर इसका क्या लेट कंसीडर कर लेते हैं, लेट टी बराबर हम मान लेते हैं ये वाली पूरी चीज़, है ना, क्या a प्लस बी लॉग एक्स, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करा देते हैं डी टी अपॉन डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में a कोफिशिएंट है इसलिए 0 हो जाएगा, प्लस b और log x का क्या हो जाएगा 1/x, ठीक है। हम क्या करते हैं, तो 0 है तो इसे तो हटा दो, इस b को इधर ले आओ तो डी टी अपॉन हो जाएगा b, और dx को उधर ले जाओ तो 1/x dx, है ना। अब देखो हम 1/x और dx की जगह क्या पुट कर सकते हैं डी टी अपॉन बी। तो आई बराबर फंक्शन क्या बन गया हमारा, ये बन चुका साइन, इस पूरे की जगह हमने क्या कंसीडर कर लिए t, और इस दोनों की जगह आ जाएगा डी टी अपॉन बी। तो देखो डी टी तो आ गया, ये 1/v कोफिशिएंट है इसलिए हम बाहर लिख देंगे, तो 1/v को बाहर लिख दिया। साइन टी का क्या हो जाएगा माइनस का कोस टी, उधर फॉर्मूला लिखा हुआ है देखो, है ना। तो ये हो जाएगा 1/v, इसका जो माइनस है वो बाहर लिख देते हैं, और ये हो जाएगा कोस टी प्लस सी। वैल्यू को पुट कर दो, रिप्लेस कर दो टी को वापस से, तो -1/v कोस टी बराबर क्या माना हुआ हमने ये सारी चीज़, तो क्या आ जाएगा a प्लस बी लॉग एक्स, ये प्लस है, ठीक है, टी मत मान लेना, मैं टी कभी कभी मेरा सेम बन जाता है, प्लस सी, ये एक्स है, ठीक है। ये आपका आ चुका है आंसर, ठीक। चलिए अगला सवाल भी मैंने यही लिखा हुआ है, अच्छा है ये वाला भी, ठीक है। तो इसे हम लेट
सोल्व लिख लेते हैं पहले अलग से ही, कोई दिक्कत नहीं। आई बराबर क्या हो जाएगा, तो अंदर ई की पावर कोस इन्वर्स एक्स को अलग लिख देता हूँ, ठीक है। और ये जो लिखा हुआ है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर को अलग लिख देता हूँ, dx लिख देते हैं साथ में, ठीक है। अब यहाँ हम बिल्कुल सही सोच रहा हूँ, ये जो कोस इन्वर्स एक्स है ई की पावर में से हम t मान लेते हैं, तो t बराबर क्या हो जाएगा, कोस इन्वर्स एक्स। डिफ्रेंशिएट करा दो तो dt/dx कोस इन्वर्स एक्स का हो जाता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला होता है हमारा डिफ्रेंशिएशन का, है ना। dt को यहीं रहने देंगे, dx को उधर ले जाएंगे, दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, dx इधर आएगा तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हम ये वाली चीज़ की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस का dt लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, अपना फॉर्म इक्वेशन इस बार ई की पावर कोस इन्वर्स एक्स को तो हमने t कंसीडर कर ही लिया है, t, और इस पूरे की जगह माइनस dt आएगा, तो dt यहाँ लिख दिया, माइनस आगे लिख दिया। ई की पावर t का ई की पावर t ही होता है, तो माइनस ई की पावर t आंसर आ जाएगा सी। अभी आंसर नहीं है, हमें रिप्लेस करनी पड़ेगी वैल्यू, तो आई बराबर हो जाएगा माइनस ई, टी की जगह क्या माना हुआ है हमने, कोस इन्वर्स एक्स, तो कोस इन्वर्स एक्स पावर हो जाएगी इसकी, ठीक है, और प्लस सी आ जाएगा, और ये इसका आ जाएगा अपना एक छोटा सा प्यारा सा आंसर, ठीक। चलिए अगला सवाल करेंगे हम, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो अब उजाला नहीं आएगा आपको, ठीक है बच्चों। मैंने यहाँ अगला सवाल लिख दिया, 10 साइन इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे और इसे इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं हम। इंटीग्रेशन 10 साइन इनवर्स एक्स को एक साथ लिख देता हूँ, एक साथ लिखना ही पड़ेगा क्योंकि एक ही फंक्शन है। √1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर को थोड़ा सा अलग लिख देते हैं, लिख देते हैं dx साथ में, ठीक है। कंसीडर कर लेते हैं, अब तो आप समझ गए होंगे t बराबर क्या कंसीडर करना है, हमें साइन इनवर्स x कंसीडर करना है बच्चों। तो dt/dx क्या हो जाएगा इसका, तो हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। dt की वैल्यू निकालेंगे तो dt बराबर आ जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। मतलब हम इस सारी चीज़ की जगह क्या पुट कर सकते हैं, dt। तो आई बराबर फंक्शन हमारा क्या बन गया, ये बन गया 10, और साइन इनवर्स एक्स का क्या पुट कर दूंगा मैं, t, और इस पूरे की जगह आ जाएगा dt, ठीक है। तो 10t का हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है, log sec x होता है। हाँ, एक फॉर्मूला और लिख लो आप कि भाई इंटीग्रेशन 10x है, ठीक है, और dx है, तो इसका सीधा फॉर्मूला हो जाता है log 10x प्लस sec x। क्या होता है, मुझे कंफर्म कर लेने दो। log sec x होता है शायद, ठीक, एक मिनट, ठीक है बच्चों, log sec x होता है, सही है। देखो फॉर्मूले गलत नहीं होने चाहिए, इसलिए मैंने कहा देख लो पहले, है ना, नहीं तो पूरा सवाल गलत। 10x का क्या हो जाता है, सीधा log sec x, तो यहाँ से वही हो जाएगा अपना, इधर कर देता हूँ मैं। तो आई बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा log sec, वहाँ x था इसलिए x, यहाँ t है इसलिए t, log sec t हो जाएगा, और प्लस में c, t की वैल्यू रिप्लेस कर दो, तो आई बराबर log sec t की जगह क्या लिख सकते हैं हम, साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x प्लस सी, इसका ये आ चुका है आंसर, ठीक है। अगला सवाल ये दिया हुआ कर लेते हैं हम यहीं पर, बढ़िया सा सवाल है ना। देखो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसे जमा कर लिखेंगे, कैसे, पहले तो इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख देते हैं। इसे लिख देता हूँ 1/1 प्लस साइन की पावर 4 को ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और ये जो है उसे साइड में लिख देते हैं साइन एक्स कोस एक्स, और इस इंटीग्रेशन का dx यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ कंसीडर करेंगे लेट, क्या, t बराबर हम कंसीडर करेंगे साइन स्क्वायर एक्स को। क्यों किया, देखो अभी इसका डिफ्रेंशिएट कराएंगे dt/dx। तो देखो सबसे पहले तो पावर का होगा, तो पावर का क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स, है ना, अवकलन कर रहे हैं, और फिर फंक्शन का होगा, मतलब साइन एक्स का होगा, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कोस एक्स। हम क्या करें, तो dt, ये देखो साइन एक्स कोस एक्स है अपने पास, dx को उधर ले आओ, 2 को बट्टे में ले आओ, तो 2 बट्टे में आ जाएगा, और ये हो जाएगा साइन एक्स कोस एक्स, और साथ में आ जाएगा dx, मतलब इस पूरे की जगह हम लिख सकते हैं dt/2। तो आई बराबर हमारा फंक्शन क्या बन गया है, तो ये बन चुका है अपना 1/1 प्लस
यहाँ देखना साइन स्क्वायर एक्स की क्या लिख सकता हूँ टी, तो टी और इसका स्क्वायर इसलिए हो जाएगा टी स्क्वायर, और इस पूरे की जगह लिख सकता हूँ डी टी बाई टू, तो डी टी को यहाँ लिख दिया और 1/2 कोफिशिएंट है इसलिए आगे लिख दिया। हमारे पास सीधा फॉर्मूला होता है 1/1 + x स्क्वायर डी एक्स हो, तो हो जाता है टेन इनवर्स एक्स, मतलब ये फॉर्मूला आ चुका है अपना 1/2, ये फॉर्मूला हो गया टेन इनवर्स टी का प्लस सी। वैल्यू को फिर से रिप्लेस कर दो टी की वैल्यू को, तो आई बराबर हो जाएगा 1/2 टेन इनवर्स टी की बराबर क्या माना है हमने साइन स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और प्लस सी। ठीक है, यह आपका क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगला सवाल करेंगे। ठीक है बच्चों, मैंने अगले 2 सवाल लिख दिए हैं, है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला है 26वां सेक स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन एक्स। इसे इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख लेता हूँ। इंटीग्रेशन थोड़ा जमा कर लिखूँगा, कैसे, सेक स्क्वायर और लॉग एक्स को साथ में लिख दिया। ठीक है, और ये एक फंक्शन है ना, सेक का ये थीटा है लॉग एक्स, और 1/x को साथ में लिख लिया और dx को इसके साथ लिख दिया। हम कंसीडर करेंगे तो हमारी बात हुई है जो भी सेक लॉग टेन इनके साथ थीटा की जगह x ही या कुछ और है तो आप उसे क्या कंसीडर कर लो, उसे t कंसीडर कर लो। तो लेट मान लिया हमने कि t बराबर log x। ठीक है, तो dt/dx इसका डिफ्रेंशिएट करा दिया हमने t के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x। dt की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, तो आ जाएगी 1/x dx। तो देखो 1/x dx या dt रख सकता हूँ मैं, तो i बराबर क्या हो गया बच्चों, ये हो गया सेक स्क्वायर log x की जगह क्या पुट कर दूँ मैं t, और इन दोनों की जगह पुट कर दूँ dt। हमारे पास सीधा एक फॉर्मूला होता है कि भाई इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x dx हो तो ये हो जाता है 10x और एक कोफिशिएंट c आ जाता है। ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन तो हट जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा क्या 10 स्क्वायर 10x सिंपल, x ये आ जाएगा 10t प्लस आ जाएगा c। रिप्लेस कर दो t की वैल्यू, तो 10 t बराबर क्या माना है हमने log x, तो हो जाएगा 10 log x प्लस c। आपका आंसर आ चुका है। ठीक है ना। अगला सवाल करते हैं हम। 27वां अच्छा सा सवाल है, देखो वैसे ही है log x को ही मानना पड़ेगा यहाँ पर, तो वही हमने सॉल्व लिख लेते हैं, है ना। देखो i बराबर, इसे थोड़ा जमा कर लिखेंगे क्या, इंटीग्रेशन 1/√1 - log x का स्क्वायर इधर लिख दिया इंटू 1/x dx को इधर लिख दिया। ठीक है, लेट कंसीडर करेंगे हम बिल्कुल t बराबर log x को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा dt/dx, है ना। log x का हो जाएगा 1/x, dt को यहीं रहने दो, dx को उधर ले जाओ तो 1/x क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। ठीक है, मतलब 1/x dx क्या रख सकता हूँ dt। तो i बराबर क्या फंक्शन बन गया हमारा, इंटीग्रेशन 1/√1 - log x या t पुट कर दिया तो t का स्क्वायर आ गया, क्योंकि इस पर भी स्क्वायर है, और इन दोनों की जगह आ गया dt। सीधा हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/√1 - x स्क्वायर dx है, तो साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है, तो हो जाएगा साइन इनवर्स t। तो i बराबर आ जाएगा अपने पास यहाँ पर साइन इनवर्स t प्लस c। t की वैल्यू रिप्लेस कर दो, आंसर इधर लिख देते हैं, तो i बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स t बराबर क्या कंसीडर किया हमने log x, तो साइन इनवर्स आ जाएगा log x प्लस c। यह आपका आ चुका है आंसर। ठीक है, चलो अगला सवाल करेंगे, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, अगला सवाल मैंने लिख लिया 28वां, 29वां लिखना भूल गया, मैं लिख लूँगा, है ना, करेंगे जब। तो देखो यहाँ पर यह हमें दिया हुआ है पूरा फंक्शन, इसे थोड़ा सा जमा कर लिखेंगे, तो i बराबर क्या कर सकते हैं हम, देखो ये 1/cos स्क्वायर x e⁻x को अलग लिख देते हैं, e⁻x 1 + x को लिख देता हूँ dx के साथ में। अब ये जो cos स्क्वायर के साथ में x इसे हम कंसीडर करेंगे t। तो देखना लेट क्या करेंगे हम कि भाई t बराबर x e⁻x, इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन अवकलन, तो dt/dx। यहाँ देखना, यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, गुणनफल वाला नियम, ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड, फर्स्ट ऐसा का ऐसे ही सेकंड का करूँगा तो e⁻x का अवकलन e⁻x ही होता है डिफ्रेंशिएशन, प्लस सेकंड ऐसा का ऐसा e⁻x सेम,
एक्स का करेंगे अवकलन तो एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, मतलब कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो डी टी बराबर इधर देखना, यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया ई की पावर एक्स, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 1 बचेगा और साथ में आ जाएगा dx। थोड़ा इसे जमा कर लिख दो तो इसे लिख सकते हैं हम e की पावर x, 1 को पहले लिख दो तो 1 प्लस एक्स dx, कोई दिक्कत, तो dt आ गया। अब देखो x e की पावर x 1 प्लस एक्स dx, मतलब इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, dt लिख सकता हूँ। ठीक है, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, तो फंक्शन हो जाएगा i बराबर ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर और x ई एक्स या क्या पुट कर सकते हैं t, तो कोस स्क्वायर t, और इस पूरे की जगह मतलब इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं हम, सिंगल dt, तो dt लिख दिया। इधर सोल्व कर देते हैं थोड़ा सा, तो देखना i बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर लाऊंगा तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर t और आ जाएगा dt। डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स का 10x हो जाता है, तो ये हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन तो कर ही रहे हैं, तो हो जाएगा ये 10t है ना, वहाँ x था इसलिए 10x हो रहा था, या 10t हो जाएगा प्लस c t की वैल्यू रिप्लेस कर दो तो i बराबर आंसर आ गया अपना 10। देखो t बराबर क्या माना था, x ई एक्स, तो आ जाएगा x ई एक्स या प्लस c, यह आपका आ चुका है आंसर प्यारा सा। ठीक है, अगला सवाल और कर ही लेते हैं हम। ठीक, कौन सा वाला 28 था ना, 29 वाला लिख लेता हूँ मैं, क्या दिया हुआ है 29th वाला, e की पावर x अपॉन e की पावर 2x प्लस 1। ठीक है, इसे थोड़ा सा हम जमा कर लिख लेते हैं। ठीक है, यही दिया हुआ, तो i बराबर इसे हम लिख लेते हैं इंटीग्रेशन, देखना 1 अपॉन, पहले 1 लिखूंगा, प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं, प्लस e की पावर 2x को ऐसे लिख सकता हूँ e की पावर x का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, वापस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x हो जाएगा, e की पावर x को अलग लिखेंगे और इसके साथ में लिख देंगे dx। ठीक है ना। अब हम कंसीडर करेंगे लेट, इस बार हम कंसीडर करेंगे t बराबर e की पावर x, तो dt अपॉन dx मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन अवकलन, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, dt का मान निकालेंगे तो dt बराबर हो जाएगा e की पावर x dx, मतलब e की पावर x dx ये मैं पुट कर सकता हूँ dt, तो i बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर x या क्या पुट कर सकता हूँ t, तो हो जाएगा t स्क्वायर। ठीक है, और ये है ना, और e की पावर x dx या क्या आ जाएगा dt, बिल्कुल सही समझ रहा हूँ, फॉर्मूला बन गया हमारा tan इनवर्स x का, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर हो जाता है tan इनवर्स x, ये हो जाएगा tan इनवर्स t, तो i बराबर आंसर आ जाएगा, आंसर नहीं सॉरी अभी तो tan इनवर्स t प्लस c, t की वैल्यू रिप्लेस कर दो e की पावर x से, तो i बराबर अब आंसर आ गया अपना tan इनवर्स e की पावर x प्लस c। ठीक है, चलो ये आ चुका अपना आंसर। ठीक है, चलो अगला सवाल करेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, अगले लास्ट 2 सवाल हैं 13 और 31, कर लेते हैं सॉल्व और इस एक्सरसाइज को करते हैं पार्ट 6 में ख़त्म। इसलिए मैंने इसे बड़ा होने दिया कि कहाँ फिर अलग पार्ट बनाऊंगा, 10-15 मिनट का बनता, मैंने कहा इसी में इसे कंप्लीट करा देते हैं, पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो इसे जमा कर लिख लेते हैं, आई बराबर इसे मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स इंटू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स को हम लिख देते हैं dx के साथ में। अब हम कंसीडर क्या करेंगे, बिल्कुल अब तो आप थोड़ा समझने ही लग गए होंगे, t बराबर हम मानेंगे अंडर रूट एक्स, तो dt अपॉन dx मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, अवकलन क्या होता है रूट x का, तो 1 अपॉन 2 रूट x हो जाता है। ठीक है, dx को उधर ले जाएंगे, 2 को इधर लाएंगे तो 2 dt हो गया, और dx उधर जाएगा तो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स dx हो जाएगा, मतलब इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 dt। तो i बराबर अब फंक्शन क्या बन गया हमारा t का पूरा, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स आ जाएगा t, और इन दोनों की जगह 2 dt आएगा, तो dt को तो यहाँ लिख दिया, 2 कोफिशिएंट है इसलिए आगे लिख दूंगा, तो बराबर करके ये यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं, तो i बराबर हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स dx 10x हो जाता है, तो हो जाएगा 10t, तो 10t प्लस c, रिप्लेस कर दो वैल्यू t की, तो i बराबर आ जाएगा 210। ठीक है, t की जगह आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस सी, ये आपका आ चुका है आंसर। ठीक, लास्ट सवाल ठन टन। ठीक, तो देखो क्या हो जाएगा, सोल्व लिख लेते हैं, बढ़िया सा सवाल है, यही सोल्व हो जाएगा, देखना
सबसे पहले तो इसे जमा कर लिख देते हैं इंटीग्रेशन कोट एक्स लॉग, ये लॉग का फंक्शन है, इसके साथ लॉग का थीटा आप एंगल बोल सकते हो, एंगल खैर होता नहीं है वो, dx। ठीक है, तो बिल्कुल इस पूरे को अपन यहाँ पर t मानेंगे। तो देखना लेट t बराबर हमने मान लिया log sin x। ठीक, तो dt अपॉन dx, तो देखो log x का क्या हो जाता है 1 अपॉन एक्स, और x की जगह क्या है ये पूरा, तो 1 अपॉन साइन x हो जाएगा। फिर चेन रूल से साइन x का होगा, तो साइन x का डिफ्रेंसिएशन या अवकलन क्या हो जाता है cos x हो जाता है। ठीक है, तो देखो cos x बटा साइन x क्या लिख सकता हूँ, cot x लिख सकता हूँ। तो dt को यहीं रहने तो dx को उधर ले गया, cos बटा साइन हो गया cot x, और ये हो गया dx, मतलब dt की जगह हम ये रिप्लेस करेंगे। वैल्यू पुट करते हैं अपनी इक्वेशन में, तो i बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना तो देखना log x sin x की जगह क्या पुट हो जाएगा, तो log x sin x को तो हमने t मान लिया, और cot x dx, तो देखो cot x dx की जगह क्या पुट कर दूंगा dt, तो देखो पूरा फंक्शन ही t के फॉर्म में आ गया। अब हमारा नॉर्मल फॉर्मूला होता है पावर में एक जुड़ जाएगा और बट्टे में लिखा जाएगा, तो i बराबर इसका क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, टी की वैल्यू रिप्लेस कर दो, तो i का मान क्या जाएगा बच्चों, i बराबर टी की वैल्यू क्या मानी हमने log साइन x, तो हो जाएगा ये log साइन x का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, ये आपका आ चुका है आंसर। चलो ठीक, मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ। चलो बच्चों बहुत सही आंसर